आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, यह हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं और देश भर में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान जुड़े हुए हैं, 50,000 पैक्स पर किसान जुड़े हुए हैं, 75 कृषि विश्वविद्यालयों में किसान जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं। आईसीआर के सभी संस्थानों में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर देश भर में 1 करोड़ से अधिक किसानों का समागम पीएम किसान सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं देश भर के सभी किसान भाइयों और बहनों से हम सब के नेता प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब और सारा देश इस बात का साक्षी है कि आजादी के बाद अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन जब निर्वाचन होता है तो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता के बीच में वचन देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 5 साल गुजर जाते हैं, घोषणा पत्र में कहा हुआ वचन पूरा नहीं होता। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कामकाज संभाला है तो घोषणा पत्र को पूरा करें, इस बात की तो प्रतिबद्धता मोदी जी की कार्य पद्धति में हमेशा रहती है। 100% घोषणा पूरी हो, इसके लिए वो समय समय पर निगरानी भी करते हैं। लेकिन बीच बीच में चाहे किसान का कल्याण हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे बहन का कल्याण हो, चाहे युवाओं के उत्थान का सवाल हो, जब भी कोई विषय ध्यान में आता है तो घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी अनेक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफलतापूर्वक संपन्न करती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को सृजित किया, उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कृषि के क्षेत्र में सम्मान निधि किसान को मिले, यह मांग किसान की तरफ से कभी भी नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते थे कि जब उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए देश भर के राज्य सरकारों को, किसान संगठनों को, किसानों को, केंद्र सरकार को, सभी लोगों को आह्वान किया, तो उन्हें लगता था कि बाकी सब लोग काम करेंगे, लेकिन हमको भी केंद्र सरकार की तरफ से किसान की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा सीधा खाते में जमा होने वाला जो लाभ है वह पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अंतरित करने का
एक सफलतम प्रयत्न किया। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वहीं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह योजना क्रियान्वित पारदर्शिता के साथ हो, यह आग्रह प्रधानमंत्री जी का हमेशा बना रहता है। इस को लेकर लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से शुद्धिकरण का प्रयास करती रहती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक समय था जब देश के एक प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहां एग्जीबिशन में लगाए हुए। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसान भाइयों की, अब की बार जो पैसा है वो किन को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे सूचित किया था कि करोड़ों किसान भाई ऐसे रह जाएंगे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। मगर 16वीं किस्त जब जारी होगी तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 8 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ किसान भाई जो रह गए थे, अब की बार 13 करोड़ किसान भाइयों को पैसा मिलने की पूरी यहाँ पर संभावना है, जिससे किसानों को सीधा पैसा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें काफ़ी सारी योजनाओं के तहत जो है किसानों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ योजनाएं भी चल रही हैं। अगर आप कुछ मशीनें भी अगर आप बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे मोदी सरकार उन पे सब्सिडी भी आपको देगी। और वो मशीन जो है, जो भी आप एग्रीकल्चर मशीन लेना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको हमें कमेंट्स करना पड़ेगा, जिससे हम आपको यहाँ पर फुल हेल्प करेंगे और आपको मशीन खरीदवाने में भी यहाँ पर हम आपकी सहायता करेंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त
तो जो रिलीज हो चुकी है। अब 16वीं इंस्टॉलमेंट की बात है तो 16वीं इंस्टॉलमेंट इस बार जल्दी आने की आशंका है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान किसानों के लिए 2,000 रुपये पहले ही मिल सकते हैं उनके बैंक खाते में। यहाँ पर हम आपको बता दें उन किसान भाइयों को भी अब की बार पैसा मिलेगा जिनका रुका हुआ पैसा है और जिनको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो बहुत सारी किस्त पैसा एक साथ उनके बैंक खाते में पूरा आने की संभावना है, जिससे किसानों को यहाँ पर 14-15 जो किस्तें रुकी हुई हैं उनके सीधे, यानी आप अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो 30,000 से 32,000 रुपये जो है वो उनके बैंक खाते में आने की पूरी संभावना है, जिससे किसानों के लिए काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता दें 15वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी या 14वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी, तो काफ़ी सारे किसान भाई रह गए थे जिनको पैसा नहीं मिला था, तो उनको एक साथ उनके बैंक खाते में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे किसान भाइयों के अकाउंट चेक किए जिसमें पैसा सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमारा पैसा कौन सी बैंक में जा रहा है, तो इन किसान भाइयों को पैसा आ रहा है बट उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो वो हमसे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हम आपको बता भी सकते हैं कि आपका पैसा किस बैंक में जा रहा है और आपको कैसे चेक करना है। क्योंकि अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में एक ऐसा अपडेट आ गया है जिसमें OTP के बिना आप अपना स्टेटस चेक नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे किसान भाइयों के मोबाइल जो होंगे वो बंद हो गए होंगे या फिर खो गए होंगे या फिर उनको पता नहीं है कि कौन सा मोबाइल उनका यहाँ पर लिंक है। इसी के दौरान किसानों के जो पैसा है उनके बैंक खाते में आ रहा है बट उनको पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी आते हैं और आपको भी नहीं पता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको सारा कुछ आपको यहाँ पर बता देंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें साफ सही बात है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं इंस्टॉलमेंट या फिर 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा 1 जनवरी 2024 को आने की संख्या है, जिससे सभी किसान भाइयों को बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। उन किसान भाइयों के खाते में भेजा जाएगा जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन करने के दौरान उनको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर जो इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा मिल रहा है, तो उनको एक साथ सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे किसानों को जो लाभ है वो भी मिलेगा और जो रुका हुआ पैसा है तो एक साथ सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा यहाँ पर मिलने की शंका है, जिससे किसानों के लिए अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपनी खेती आराम से कर सकेंगे। और यहाँ